सैलाब में पुल बह गया। झोपड़ियां डूबी, डूब गए बंगले। आसमान से बरसा त्राहिमाम। गुस्से में गंगा, उफान पर सरयू। लहर लहर कहर, डूबा डूबा अक्टूबर। अयोध्या टू ऑस्ट्रेलिया, बाढ़ विकराल आफत काल। सरयू की उफनती लहरें और लहरों में बहता पीपा पुल। पानी का वेग कितना प्रचंड है, अंदाजा आप खुद लगाइए। पूरा पीपा पुल ही कागज की नाव की तरह बहता चला जा रहा है। अक्टूबर के महीने में बाढ़ के कहर का यह मंजर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है, जहां बिन मौसम बरसात के बाद नदियां उफान पर हैं। राप्ती और सरयू में बाढ़ से हालात भयावह हैं। राप्ती के बाद अब सरयू भी रौद्र रूप दिखा रही है। पक्के ब्रिज के नीचे से जब ये पीपा पुल बहता हुआ गुजरा तो देखने वाले सन्न रह गए। सरयू की लहरें इतनी प्रचंड वेग से उफनी कि पीपा पुल प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहने लगा। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी सरयू नदी विकराल रूप ले चुकी है। बाढ़ की लहरों से इंसान तो इंसान, भगवान भी अछूते नहीं है। नदी के किनारे कई मंदिर सरयू में समाने की कगार पर है। गुप्तार घाट पानी में समा चुका है। अयोध्या वालों ने अक्टूबर के महीने में ऐसी बाढ़ देखी नहीं थी। ऐसे में हर कोई प्रकृति के इस प्रकोप के आगे पस्त है। सरयू नदी का इतना विकराल रूप हो गया है कि इस जगह पे हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। लोगों के घरों में, मंदिरों में, मंदिर डूब गया है। यहाँ तक कि जो पर्यटक आके जहाँ बैठते थे वो सब पूरी रूप से डूबा हुआ है। और अयोध्या में पानी ही पानी, पानी ही पानी चारों तरफ दिख रहा है। बहुत ही खतरे के निशान से लगभग 93.90 सरयू नदी ऊपर बह रही है। सबसे ज्यादा संकट तो सरयू किनारे बसे गांवों में है, जहां घर घर पानी दाखिल हो चुका है। लोगों का खाना पीना और 2 घड़ी आराम तक मुहाल है। बिना मौसम बारिश का असर अक्टूबर के महीने में भयंकर बाढ़ के तौर पर सामने आया है। कहां तो लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे थे और अब कहां बाढ़ ने जीना मुहाल कर दिया है। प्रयागराज में भी गंगा और यमुना का लेवल खतरनाक होता जा रहा है। प्रयागराज के कई घाट पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में रोजी रोटी के लिए नदी किनारे दुकान चलाने वाले भी अपने सामान समेटकर सुरक्षित ठिकानों की ओर लौट रहे हैं। पूर्वी यूपी के जिलों में बाढ़ से हालात बदतर हो चुके हैं। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक हर मुमकिन मदद पहुंचाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने आज भी हेलीकॉप्टर से गोरखपुर और महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। गोरखपुर के सहजनवा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, दर्द बांटा, खाने पीने और फौरी जरूरत के सामान दिए। और समय बाढ़ है, इस समय बाढ़ के लिए नहीं था। अक्सर अगस्त और सितंबर माह में ही बाढ़ आती थी।
पहली बार अक्टूबर महीने में भी बाढ़ की इस त्रासदी को झेलने के लिए हम सबको मजबूर होना पड़ा है। न केवल जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि बाढ़ के कारण फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि के कारण भी भारी नुकसान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षण करने, पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री वितरण करने और प्रत्येक जगह समीक्षा के दृश्य में स्वयं भी जाते। सीएम योगी ने महाराजगंज के राहत कैंपों का भी दौरा किया। बाढ़ की त्रासदी से पलायन को मजबूर लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द बांटा। कुशीनगर में भी बाढ़ से हाल बेहाल है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर सांसद और विधायक नाव और ट्रैक्टर पर सवार होकर गांव-गांव जा रहे हैं। कुशीनगर में बाढ़ से धान की फसल खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के सामने संकट दोगुना है। नेपाल से अगर 4 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी छोड़ा गया तो गांव में पानी आ जाता है, और गांव में पानी आता है तो तमाम दिक्कतें लेकर आता है। जैसे कि अभी रास्ते में देखे होंगे बने हुए खड़ंजा को तहस नहस, पुल को तहस नहस कर दिया। तो वही बाढ़ राहत सामग्री के वितरण में हम लोग आए हैं। फिलहाल नुकसान का आकलन और बाढ़ पीड़ितों की फौरी मदद दोनों काम एक साथ जारी है, ताकि जल्द से जल्द किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सके। ये तस्वीर यूपी के बस्ती की है, जहां अब तक करीब 30 गांव पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। बस्ती में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ मकान, दुकान, स्कूल, खेत, खलिहान, सब कुछ पानी पानी। जिनके मकान पक्के हैं, ऊंचे हैं, उनके लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनके लिए जान माल बचाना बड़ी चुनौती है। ऐसे में जिससे जो बन पड़ रहा है, नाव से, स्टीमर से या फिर पानी के भंवर से गुजरकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने की जद्दोजहद जारी है। भैया मनाई मरत बा, वोट लेवक ताई सब आवत है, आदमी क्या खोजे खबर ना लिया तबा और का कही। बिहार की राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। कई घाट गंगा की गोद में समा चुके हैं। पटना में जिला प्रशासन छठ घाट को सजाने संवारने में जुटा था। इसी बीच में बाढ़ आ गई। आलम यह कि भद्र घाट डूब चुका है, सीढ़ियां पानी में समा चुकी है। एक तरफ भद्र घाट पर बाढ़ का खतरा आ गया है, दूसरी तरफ कंगन घाट पर कुछ बच्चे स्टंटबाजी में जुटे हैं। ऐसे में अनहोनी कभी भी हो सकती है। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक बाढ़ का रूप विकराल है। असम के धेमाजी में भी हालात खराब हैं। जिले के करीब 39,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इंसान के साथ साथ मवेशी भी बाढ़ से हलकान है। दक्षिण के राज्य कर्नाटक में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सबसे ज्यादा हुबली जिले में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की है, जहां बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घर घर पानी भरा है, नदी नाले उफान पर। अक्टूबर वाली बारिश का कहर अनंतपुर से ऑस्ट्रेलिया तक जारी है। बाढ़ की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि आलीशान बंगले भी पानी में डूब चुके हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेलबोर्न के लोगों को हर वक्त अलर्ट रहने और सेफ जोन में चले जाने की ताकीद की है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया भी बाढ़ से बेहाल है। ये देश 10 साल में सबसे खतरनाक बाढ़ से जूझ रहा है। खतरा थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन मंजर अब भी डरावना है। जो नाव कल नदी पार करने में काम आती थी, वो आज सड़क से गुजरने में काम आ रही है। नाइजीरिया में पिछले हफ्ते ही बाढ़ के कहर के बीच बड़ा नाव हादसा हो गया। इस हादसे में नाव डूबने से 76 लोगों की मौत हो गई। नाव ओवरलोडेड थी, इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ा, नाव पलट गई। बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था कि नाव उफनती नदी में हादसे का शिकार हो गई। यानी बाढ़ की लहर लहर कहर बरपा रही है। अक्टूबर में बाढ़ का रूप इतना विकराल है कि अयोध्या से ऑस्ट्रेलिया तक आलम आफत काल का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।